अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी डबल चॉकलेट चिप कुकी डो, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसकी बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए अंडे, 2 रूम टेम्परेचर के, और इसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। इसके बाद हम विस्कर की मदद से इसे अच्छा सा विस्क कर लेंगे। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप फोर्क की मदद से भी इसे विस्क कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके बाद जब हम इसे अच्छा सा विस्क कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, पिसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर शुगर मैं ऐड करी हूँ यहाँ पर 1.5 कप। और आप घर में आप इसे इजीली ब्लेंडर जार में ऐड करके आप इसे ग्राइंड करके छान के यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे में ये चीनी जो है अच्छी सी मिक्स हो जाए। आपने इसे ज़बरदस्त सा मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाए, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल वो ऐड कीजिएगा जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, आप वो ऐड कीजिएगा। 125 ml जो है मैं इसमें यूज़ करूँगी। और इसके बाद हम इसे दोबारा से अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब ये ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा जो है 600 ग्राम मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी, और थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड करना है, एक साथ हमने इसमें सारा मैदा ऐड नहीं करना। और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ऐड करूँगी, और अच्छा सा हम इसे पहले स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छा सा इससे मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया, इससे ज़्यादा आप ऐड ना कीजिएगा। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त आपने इसे मिक्स कर लेना ताकि सारी चीज़ें जो अच्छी से इसमें मिक्स हो जाएँ। इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्रश की हुई चॉकलेट ऐड कर देंगे 1 कप। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट के साथ तो टेस्ट आपको पता है बहुत ही मज़ेदार सा आएगा, इसलिए चॉकलेट डालते वक्त आप इसमें कंजूसी ना कीजिएगा। तो इसमें जब हम चॉकलेट ऐड कर देंगे, इसके बाद जो बाकी बचा हुआ मैदा है वो भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और अच्छा सा हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये देखें, हमने ये ज़बरदस्ती डो बना ली है। इस तरह की डो आपने बना लेनी है। इसके बाद जो है हमें चाहिए केक मोल्ड। इसको हम ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, और यहाँ पर हमें चाहिए बटर पेपर। बटर पेपर हम इसमें लगा देंगे। आप जो है बटर पेपर ज़्यादा ऊपर तक लगाइएगा ताकि उसे डीमोल्ड करना जो है वो आसान हो जाए। इसके बाद दोबारा से हम ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे। जब ये ज़बरदस्त सा ग्रीस हो जाएगा, इसके बाद हाफ़ डो लेंगे और इसको हम अच्छा सा इसमें फैला देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखें, इसे हम सेट करके इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ हमें कुकिंग चॉकलेट चाहिए 1 कप, और इसको मैंने क्रश कर लिया था ताकि इसको मेल्ट करना आसान हो जाए। इसके बाद हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। ये हम बटर के बगैर बना रहे हैं तो इसलिए इसमें मैंने ऑयल का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोको पाउडर 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 खाने का चम्मच हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। और हम इसे लो फ्लेम पे ही मिक्स करेंगे और हम इसे कुक करेंगे। हमने इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना, उससे क्या होगा, चॉकलेट जो है वो जल जाएगी और बहुत ही अजीब सा टेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपने लो फ्लेम पे इसे करना है। इसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे 1/2 कप, और मैं जो हूँ यहाँ पर फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप जो नॉर्मल दूध घर में होता है फ्रेश मिल्क, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद चीनी ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। यहाँ पर नॉर्मल शुगर है, मैं यहाँ पर पाउडर शुगर यूज़ नहीं कर रही, नॉर्मल शुगर यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये देखें, ये थिक होना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हो गया है। इसकी साइड्स को भी हम साफ़ करते जाएंगे, और चम्मच को चलाना आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और इसके बाद यहाँ पर कॉर्नफ्लोर और पानी 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया था, और थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करके इसे हमने इसमें ऐड कर दिया। और तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। और ये देखें, ज़बरदस्त सा थिक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे हम साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। इसको आपने फुल ठंडा कर लेना है। और ये देखें, यहाँ पर जो हमने डो को सेट करके रखा था, इसके बाद जो हमने चॉकलेट बनाई है, जो चॉकलेट सॉस बनाया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये सेट हो चुकी है। अब हम इसको भी इसमें अच्छी तरह से फैला लेंगे। डो के ऊपर हमने इसे अच्छी तरह से इसको फैला देना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी रेसिपी है, एक बार आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे जो हैं वो बहुत इसे पसंद करेंगे और बार बार आपको ये बनाने का कहेंगे। इसके बाद जो बाकी बची हुई डो है, इसे लेंगे और इस तरह की शेप बनाकर इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इसको हमने अच्छी तरह से ऊपर से सील कर देना है, अच्छी तरह से हमने इसे कवर कर देना है। और ये देखें, ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये सेट हो गई है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे बेक करेंगे। मैं इसे अवन में बेक कर रही हूँ। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे इसे मैं बेक करूँगी 25 से 30 मिनट के लिए। और ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट हो चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त सी ये जो है ये बेक हो चुकी है, बहुत ही कमाल की। यकीन करें, जब ये बेक हो रहा था और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही थी। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाना चाहिए।
और जब ये ज़बरदस्त सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसकी साइड्स को नाइफ़ की मदद से अलग कर लेना और इसके बाद आपने इसे डीमोल्ड कर लेना है और इसके बाद जो हमने बटर पेपर लगाया था वो इसमें से उतार लेंगे। मुझे इसको डीमोल्ड करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से डो जो है वो थोड़ी सी ऊपर से टूट गई थी। तो इसलिए आप जो है जब बटर पेपर लगाएं तो आप ऊपर तक बटर पेपर को लगाइएगा। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ वाइट चॉकलेट थी, उसको मैंने मेल्ट कर लिया था और इसको इसके ऊपर लगा दिया था। और ये देखिए मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ, इतनी ये क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार सी और इतनी चॉकलेटी थी। तो आप ये एक बार ज़रूर बनाइएगा, इफ्तार में आप ये बनाएं, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।